डॉक्टर नहीं हो पाए आप लोग, लेकिन फिर भी चाहते हैं हॉस्पिटल में जॉब करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेसिक में कोर्स बताता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा सीरीज कैरियर गाइडेंस का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं बच्चों के स्किल के बेसिस में या बच्चों के नॉलेज के बेसिस में। तो यहाँ पे इन कोर्सेज की लिस्ट में मैं एक कोर्स और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले सुन लिया है, पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स जो है ऐसे बच्चों के लिए जिन लोगों को डॉक्टर फील्ड में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होने के बाद में उन बच्चे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा 11 करता है, 12 करता है और अच्छी मेहनत करने के बावजूद वो बच्चा नीट में तैयारी करता है लेकिन नहीं हो पाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, मुझे नीट में पढ़ना, इतनी मेहनत करनी होती है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना या इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आप अपनी विश का, अपनी मर्जी का कोर्स कर सकते हैं, दैट इज अ पैरामेडिकल, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्स जो है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग कर सकते हो और बहुत ही जल्दी जॉब ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बन सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डिटेल बता दूँ, पैरामेडिकल कोर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल अगर बता दूँ, ये 3 टाइप में होते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो आपको 6 महीने से 1 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो 2 साल का होता है, डिग्री कोर्स होता है जो 3 ईयर प्लस का होता है, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आप लोगों को काम क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें से रिलेटेड होती है। तो पैरामेडिकल कोर्स अगर आप लोग कर लोगे तो आपको लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है। फिर उसके बाद में आप लोग बात कर सकते हो तो डॉक्टर के अंदर में कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर के अंदर में जो नर्सेज हुआ करती हैं, है ना, तो लैब के रिलेटेड जो भी काम वगैरह होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के अलावा जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज इनकी मदद से किए जाते हैं। तो ये कोर्सेज जब आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर्स आप लोगों के रिलेटेड है। उसके बाद में अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो बहुत ही कम पैसों में ये आप लोगों को कोर्स कर सकते हो। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स की आपको 10 to 20,000 के अंदर हो जाता है, डिप्लोमा कोर्स में भी आपको 40-50,000 1 ईयर के अंदर हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में लगे तो प्राइवेट कॉलेज में लगे तो भी आपका 60-80,000 में हो जाएगा। गवर्नमेंट के अंदर और कम होता है, 15 to 20,000 रुपीज़ पर ईयर के अंदर फीस के अंदर आप लोगों का हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि थर्ड स्टेप क्या होता है कि सर उसके अंदर डिग्री करेंगे तो डिग्री के अंदर आप लोगों का पर ईयर का आप लोग समझ लीजिए कि 60-70,000 रुपीज़ अप्रॉक्सिमेट चले जाता है, ठीक है। बियॉन्ड डेट आप लोगों का एक्सपेक्टेशन ऑफ द सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैकेज आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग सर्टिफिकेशन कोर्स करो तो 15 to 20,000 इनिशियल पे आप लोगों को सैलरी मिल सकती है। फिर वैसे ही आप लोग डिग्री के अंदर जाओगे, डिप्लोमा कोर्स करके जाओगे तो जैसा आप लोग डिग्री, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस होगा वैसे सैलरी आप लोगों का बढ़ता है, ठीक है। स्कोप की अगर हम लोग बात करें तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बूस्टिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल बहुत कम है। आप लोगों ने देखा भी रहेगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, बहुत सारी जगह पे सुना भी होगा कि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत बड़ा है। यानी कि एक डॉक्टर के ऊपर आप लोग अगर हॉस्पिटल के अंदर देखा जाए तो एक डॉक्टर के लिए अप्रॉक्सीमेट हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, तो एडमिटेड पेशेंट 60-70 पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो एक डॉक्टर इतने सारे लोगों को ट्रीट करे पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप लोग देखे रहेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जो होते हैं वो जब विजिट पे आते हैं तो एकदम फास्ट विजिट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर का और पेशेंट का रेशो वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से उनके पास में भी खुद के पास उतना टाइम नहीं था मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी हेल्प के लिए जो पैरामेडिकल कोर्स वाले लोग होते हैं ना, जो पैरामेडिकल की डिग्री किए रहते हैं, वो उन डॉक्टर के काम को आसान करते हैं। तो इसके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे बच्चे लोगों के लिए जो बच्चा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में मैंने बताया। उसके बारे में करना कहाँ से होता है, ये सारे कोर्सेज आप लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता। तो याद रखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूट की चलती है, वो ऐसी जगह पर ये कोर्सेज आसानी से अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर मुंबई के अंदर ही अगर हम बात करो तो केम हो गया, ऊपर हो गया, ये सारी जगह पर पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह भी होते हैं। तो पैरामेडिकल को आप बहुत कम फीस के अंदर, बहुत कम चार्जेस के अंदर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जितना हो सके ये अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए जो डॉक्टरी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है या मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ड्यू टू हाई परसेंटेज, हाई कॉम्पिटिशन के बेसिस में उसको फील्ड में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो ऐसे बच्चे लोग पैरामेडिकल का कोर्स करने के बाद में इस फील्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसके अंदर इन हो जाता है। कोई आप लोगों को सीटी नीट वगैरह की जरूरत नहीं होती, बहुत हाई परसेंटेज, हाई मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, आसानी से आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाता है। तो ट्राई कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इस कोर्स के रिलेटेड अवेयर होने के बाद में वो अपना फ्यूचर बना सके, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी वेटिंग है, ठीक है ना। तो ये सारे जो कोर्सेज के बारे में मैं बता रहा हूँ बेटा, फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ, ये सारे कोर्सेज की जो मैंने लिस्ट बनाया है मेरे चैनल पे आप लोग जाकर देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल पर जाइए, जितने भी मैंने कोर्सेज की लिस्ट बना के दिया है उन सारे कोर्सेज को, लिस्ट को अच्छे तरीके से सुने और समझिए, बराबर। बहुत ही कम वक्त में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो, आपके पेरेंट्स का बर्डन बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो जाए, ओके।